On behalf of my party, Shiromani Akali Dal, I rise to congratulate you on your successful election as Speaker for the second term. Sir, एक छोटे से राज्य की छोटी सी रीजनल पार्टी का एक लौता मेंबर जो चौथी बारी यहाँ पहुंचा है, मैं इस सदन में खड़े होके मैं इस चीज का फिक्र करती हूँ कि जहां इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सब मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के शायद उससे ज्यादा होती है। पहले मौका नहीं तो दिया लड़के जब पहले मौका नहीं दिया आपको। सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको। नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील तटकरे, आपल्या अभिनंदन प्रस्तावावरती मला मराठीत बोलण्याची परवानगी दिल्याबद्दल मी आपल्या मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओरिजिनल या पक्षाचे अध्यक्ष अजितदादा पवार यांच्या वतीने मी आपलं मनपूर्वक शब्दामध्ये या ठिकाणी अभिनंदन करू इच्छितो आहे। अध्यक्ष महोदय, 18वी लोकसभा नवा इतिहास घेऊन आलेली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिल्याच्या नंतर 1962 सालामध्ये देशाचे पंतप्रधान जवाहरलालजी नेहरू हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले होते। आज आम्हाला या गोष्टीचा अभिमान आणि गर्व आहे की 62 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर देशातल्या 140 कोटी जनतेने नरेंद्र मोदी साहेबांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानामध्ये आरूढ केलं, याचा अभिमान आम्हाला सर्वांना त्या ठिकाणी आहे। आणि म्हणूनच या 18व्या लोकसभेचे सलग दुसऱ्यांदा लोकसभा अध्यक्ष होण्याचा बहुमान आपल्याला मिळाला, त्याच्याबद्दल मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। मी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्या रायगडचा खासदार आहे आणि आज माझ्या बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज बसलेत। ही आजची लोकसभा याची साक्ष देते आहे, याचा मनापासून अभिमान या ठिकाणी आहे। गेली 5 वर्ष त्या बाकावरती बसून आपण मला न्याय दिला, आता इथे बसून आपल्याकडनं न्याय मिळेल। शून्य काल आणि इतर वेगवेगळे प्रश्न सोडण्याची बांधिलकी आज मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी होत असतानाच आम्हाला सुद्धा आणि महाराष्ट्राला आमचा वेगळा आवाज उठवण्याची संधी आपल्या मार्फत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आपल्या अध्यक्षतेखाली आम्हाला मिळावा अशी अपेक्षा करून थांबतो। धन्यवाद।